आता नलनी ताई जी खोली निकामी रहनार नहीं। ये खोली माझी आहे, यहाँ हम रहने के लिए आए। ये लोग कौन है? काय माहिती? मौशी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता। अगा सांगी ना ये कौन है? ये ना माझे, ये मेरे पति हैं। मैं आपका नाम ले लूं? जी लगा के लेना, जी लगा के। हाँ, अंकित जी। और मेरा नाम पूजा है। तुझे किसने कहा था अपना नाम बताने के लिए? सिर्फ अपना बोला था ना, सब गड़बड़ कर देती है। अब चल ऊपर चल। आप नलिनी ताई के घर रहने आए? ए भाऊ, ये खोली माझी है, पूरे 25 लाख रुपए दे खरीदे हैं मैंने, समझे? ओ थांबा, ऐसा कैसे कहा है? अरे सुलभा ताई, तुम नलिनी ताई का बोले नहीं रूम बेचने का करके? मुझे ये सब नहीं। तू अभी यही पे खड़ी है, ऊपर नहीं गई। और तुझे खाना नहीं मिलेगा आज, सिर्फ सूखी रोटी मिलेगी खाने को। एक मिनट तो चलो तुम लोग को। और हम कैसा माने कि नलिनी ने अपनी खोली तुम दोनों को बेची है? मौशी तुम्हें बहुत परेशान कर रही हो। आगा पेपर दाखो। हाँ दाखो बगू, पेपर बगू। पेपर इसमें सब मुझे बनाना पड़ता है, सब। चल बगू पेपर बगू। हाँ, तुम अपने घर में जाके झगड़ा करो। हम लोगों को पेपर चाहिए, पेपर। कहीं नकली तो नहीं है ना? नकली है, नकली है। नकली हो सकते हैं। पेपर दिखाओ, चलो। आ जाते हैं मारने आ जाते हैं। अरे मुझे नहीं, उनको दिखाओ, उनको मार देगी मुझे। तू तो चाहती है मार दे मुझे। नकली हथियार दूसरा क्या है? नकली 25 लाख दिए। अरे पुत्र बरोबर है। तसल्ली हो गई, देख लिया। अब मैं जाऊं ऊपर? हाँ, ले लो। पेपर दो। चलो ऊपर। अरे चलो पूजा, जल्दी। मी इकडे खालतीच राहते, कुछ भी चाहिए ना बिंदास बोलना। हाँ मुझे, हाँ। मौशी, मैं अजनबी से मदद नहीं लेता, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई और, समझिए आप? ठीक है ठीक है, अपना काम करो, जाओ सब पीछे। जाओ, आ रहे हैं हम लोग। चलो निघा। जाओ। चलो जल्दी। माणूस आहे, आपल्या बायकोशी कोणी असं वागतं? पहले नलिनी को मारा, फिर संगीता को मारा, और अब खुद मारा गया। सर इसे भी उसी ने मारा होगा जिसने इसे सुपारी दी थी। एक बार अपना काम खत्म हो गया, बस ये चपटिया उसके लिए खतरा बन गया होगा। गोली सीधे माथे में गई है। एक बार देखी तुमने, इसने है ना अपने हाथ ऐसे रखे होंगे, ऐसे गोली से बचाने के लिए, और गोली सीधे ऐसे आर पार चली गई, यहाँ से पार होके यहाँ। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है ना तुमने? हाँ सर। हाँ। सर खूनी बहुत ही चालाक है, एक एक कदम उसने फूक फूक के रखे हैं सर। ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट है और ना ही चेसिस नंबर, यहाँ तक कि सर उंगलियों के निशान भी नहीं है। अच्छा, चल कोई बात नहीं, सारे डिटेल मिल जाएंगे। एक काम करो, शंतनु को फोन करो, हमारा जो कार एक्सपर्ट है वो सारी डिटेल दे देगा हमको। तो अब ठीक हो? हाँ साहब ठीक है। अब याद करके बताओ क्या हुआ था यहाँ पर, एक एक बात बताओ। साहब, उस भागती हुई गाड़ी से खुद को बचाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा। मतलब तुमने किसी को भी नहीं देखा? किसी को भी नहीं? नहीं साहब, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह कार यहाँ खड़ी करके चला भी गया। सर, हाँ, मैंने गाड़ी का माइलेज मीटर और डैशबोर्ड बाकी के फीचर चेक कर लिए। ये गाड़ी 2009 की है, सेलोन एलेक्स सीरीज। सेलोन एलेक्स 2009 की सीरीज?
ग्रेट वर्क शांतनु, ग्रेट वर्क। बस बाकी की चीजें हम भारतीयों से पता लगा ही लेंगे। पंकज। सर, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। सर, 2009 में 5 लोगों ने ये गाड़ी ली थी। 2009 में 5 लोगों ने गाड़ी ली थी? अच्छा। और उन 5 लोगों में से एक आदमी का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? तेज। 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 दर्शन का भतीजा तेज। तेज साहब घर पर हैं? तेज साहब तो घर पर नहीं है। कौन है सीमा? अरे एसीपी साहब आप? जी। तेज घर पर नहीं है? तेज तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? चंद्रू की मौत के बाद से तेज बहुत घबराए घबराए रहने लगे और कल अचानक ही वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ना ही उनका फोन लग रहा है। तेज जो घर से बाहर गया है, कैसे गया है? मेरा मतलब है अपनी गाड़ी लेकर गया? हाँ सर। और कौन सी गाड़ी लेके गया? सेलोन एलेक्स। सेलोन एलेक्स 2009 में खरीदी थी, है ना? हाँ सर, पर आपको कैसे पता? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, ये ठीक कह रही है, तेज घर पे नहीं है। बताइए ना सर, तेज ठीक है ना? तेज ठीक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवाई है, शायद तेज की वजह से। अब तो देख पिंकू, मैं रानी को किस तरह अंदर लेता हूं। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों अभी कच्चे खिलाड़ी हो, हमसे नहीं जीत पाओगे। छोटे बच्चों के साथ खेल के तो कोई भी अपने आप को पक्का खिलाड़ी समझने लगता है। अगर दम है तो दो हाथ हो जाए हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में आना। अंबर काका, आपको हमारे साथ एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। आपका कमरा जो लगा है दाव पे। कमरा दाव पे लगा है? मतलब ये काका, कैरम का ये गेम अगर हम लोग जीत गए तो आप अपना कमरा हमको बेच दोगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। क्या? हाँ, और अगर वो गेम आप जीत गए तो आपका कमरा हम आपसे खरीद लेंगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। अच्छा, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपका। राइट। देखो बेटा, ऐसा है, ये पूरा का पूरा सिक्का ये हमारा ही है। अब इस चौल में कल्लू और कांचा का ही सिक्का चलेगा, समझा? तुम अपना सिक्का अपनी जेब में रखो, मुझे अपना कमरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। अरे जरा शांत हो जाइए। देखो काका, ऐसा है, इरादा तो बदला भी जा सकता है। अब तुम यहाँ अकेला रहता है खोली में, तुम वो खोली हमको बेच दो, हम तुमको पैसा देगा, तुम कहीं जाके किराए पे रह लेना। क्या मैं अपना कमरा बेच दूं और खुद जाकर किराए पे रहूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्लू। हाँ कंचा? ये अंबर काका ऐसे नहीं मानेंगे, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा। हो काका कभी शरबत पिए? शरबत? कैसा शरबत? आखिरी बार पूछ रहा हूं आपसे, ये घर बेचोगे या नहीं? नहीं, मरते दम तक नहीं। नहीं? ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ शरबत पीने के लिए। वो तेरे काय ढाले। क्या चला काका? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ? अलविदा दोस्तों, अब मैं यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊंगा और अपना कमरा भी उन दोनों को दे दूंगा। काका, 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 काका ना मारता का है, तो कहना था। रहने दो, ये दोनों बहुत खतरनाक है।
जाने दो बहनी, अब वैंकी काका इन दोनों का दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं। क्यों मारो? अगली बार इस चौल का हीरो बनने की कोशिश की तो जीरो बनने के लायक भी नहीं रहेगा तू, समझा? तुम दोनों की दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, तो क्या तेरी दादागिरी चलेगी? अगर पंगा लिया ना तो अगला कमरा हम तेरा खरीदेंगे। हैं? और चाहिए क्या? हैं? जीत के मोबाइल की लोकेशन यही की बता रही है सर। हाँ, लगता है तो यही वेयर हाउस है, इसी में छुप के बैठा होगा वो। किससे मिलना है सर आपको? तेज अंदर। तेज? ये तेज कौन है? ये आदमी नहीं तो कोई बात नहीं, दरवाजा खोलो, हमें अंदर चेक करना है। देखिए साहब, आप अंदर जा नहीं सकते अभी। अभी भी कुछ कहना है? सब लोग फैल जाओ, एक एक कोना छान मारो। हाँ, जल्दी। सर जल्दी आइए। सर! माय गॉड, तो तेज है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, जल्दी। तेज, तेज। सर अगर तेज ने उन दोनों का खून किया तो तेज की ये हालत किसने की? क्या हुआ? सर सीआईडी वाले हैं। अब मैं बबन, वेयर हाउस का मालिक। बबन वेयर हाउस का मालिक भी और अंबावाड़ी चाल का मालिक भी है ना? अब जी क्या हुआ? बबन राव, हुआ ये है कि तुम्हारे इस वेयर हाउस में तेज जख्मी हालत में मिला है और तुम्हारी अंबावाड़ी चाल में से लोग गायब हो रहे हैं। हमारे साथ चलो। पूजा ताई, हो बेटा, तुझं नाव काय? माझं नाव शुभम. तुम्हाला एका बाईने खाली बोलवलंय, तिला काहीतरी मदत हवी. बाईनी? कोणती? मला नाव नाही माहिती, पण तिने मला चॉकलेट दिलं तुम्हाला बोलवण्यासाठी. कुठे आहे ती बाई? गेटच्या बाहेर. गेटच्या बाहेर? आपने मुझे बुलाया? जी हाँ. तो वो चॉकलेट आपने दिया था? मछली को जाल में फंसाने के लिए दाने तो डालने ही पड़ते हैं ना. हाँ? ये मुझे छोड़ो. आवाज नहीं. छोड़ो छोड़ो. आवाज नहीं. छोड़ो मुझे. छोड़ो. छोड़ो. रात को कहाँ जा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाहर निकलने की? मैं बाहर नहीं जा रही हूँ. ये लोग मुझे अगवा कर रहे हैं. कुछ कीजिए. छोड़ो. पुलिस को फोन कर. एक सेकंड. छोड़. सुनिए, बचाओ. सुनिए, बचाए. बचाओ. अरे रुक जाओ, मेरी गलती. बचाओ. बचाओ. मेरी इकलौती धर्म पत्नी थी. करती बहुत कैसे तुम नाक में दमक कर रखा. पैर तोड़ दिया मेरा. नाश्ते में ग्लूकोज पोहा खाती है. ये काम कर.
इसकी आंखों की पट्टी खोल दे वरना कोहरा मचा देगी ये। एक मिनट आराम से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी पट्टी खोल रहा हूँ, ओके? बंदूक? ये बंदूक है? तेरे को क्या लगता है बंदूक है? असली है क्या? नहीं तो क्या, होली की पिचकारी लेके किडनैपिंग करेंगे क्या? अब मौलाना मुझे ना एक बार इसको छूना है। मैंने बस फिल्मों में देखा है। एक बार छू लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। छू ले। हाँ, असली है। चुप पिछट। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि नन्नी ने तुझे वो मकान बेचा नहीं था। सच सच बता, कौन है तू? अरे ये सब क्या साजिश रची है? साजिश? मैं क्या साजिश करूंगी? मैं तो अपनी पति की सताई हुई दुखियारी अपनाना रही हूँ। मैं क्या तुम और तुम्हारा पति, किसने भेजा है तुम दोनों को इस मकान पर कब्जा करने के लिए? किसी ने नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा। सारे पेपर चेक कर लिए मैंने। ये कमरा ना इसी के नाम पे है। अबे तो हमारा वकील है किसका? अरे वकील तो मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन क्या है प्रॉपर्टी एक्ट 8082 के मुताबिक। देख, तेरी किताबी बातें ना हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं है। सीधा सीधा बता, हमको करना क्या है? आप लोग ना एक काम करो, इस लड़की को और इसका पति दोनों को मार दो। उसके बाद मैं कमरे के नकली कागज बनाऊंगा, ये कमरा तुम दोनों के नाम कर दूंगा। तेरे पास ना इससे भी अच्छा आइडिया। आइडिया देना मेरा काम है, वकील मैं हूँ, तुम नहीं। अरे आप सुनो, मेरे पेट पे लात मारने की कोशिश ना करना, है ना? चुप। क्या आइडिया तेरे पास? आइडिया ये है कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ। उससे क्या होगा पता है? उससे वो घर भी आपका हो जाएगा और मुझे मेरे पति से छुटकारा भी मिल जाएगा। अरे वाह, मान जाओ प्लीज, मान जाओ तू। क्यों? अरे मला माहिते, अरे मुझे धोखा देगी। मला माहिते तू मुझे धोखा देगी। सारी जिंदगी मैंने तुझे खिलाया पिलाया, मुझे पता था। अरे मला माहिते तू मुझे धोखा देगी। अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या कोई मुझे कुछ दे दो। अरे तुम अंकित, ये 3 बॉडीगार्ड मिल गए तो पति देव जी से अंकित पे आ गया मैं। अरे कोई कुछ दे दो रे मुझे। अरे मैं मार दूंगा मैं। अरे तोड़ दो। मुझे बचा लो। मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी। वो घर भी आपके नाम कर दूंगी। अरे मेरा घर 25 लाख रुपए देके खरीदा है। 25 लाख मेरा घर इनको दे देगी। अरे कोई कुछ दे दो। अरे चल बताओ, तुम लोग किसके लिए काम करते हो? पागल हो गई क्या? कोई अपने होने वाले पति पर घन तानता है क्या? ला मुझे दे। अगले 35 सेकंड में अगर तुम लोगों ने नहीं बताया कि तुम लोग किसके लिए काम करते हो तो जान से जाओगे। कौन हो तुम? अबे थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो ऐसे सवाल नहीं करता। सीआईडी आ गई, सीआईडी। सही से बता दे किसके लिए काम करता है, समझा? अभी तक तो अपनी गाड़ी एकदम सही पटरी पे चल रही है बॉस। दिसंबर काका ने सबके सामने कह दिया कि वो अपना कमरा सिर्फ हमें ही बेचेगा। अरे ये वेंकी की नाक में खुजली हो रही हो, देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो बड़े गाय में लग रहा तू। वेंकी दादा को हमेशा के लिए गहरीनी में सुला दिया तुम दोनों ने। क्या? जान से मार दिया उनको। ये तू क्या बोलता है? कि मार क्या? एक मिनट क्या हो? ये अब खुश हो ना तुम दोनों? हमारी हंसती खेलती चोल को शमशान घाट बनाकर रख दिया। नहीं ये हमने वेंकी को नहीं मारा है। आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है।
तुम्हारी पिटाई से वेंकी काका को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई। इंटरनल ब्लीडिंग? हाँ, लेकिन वेंकी की कुर्बानी अब बेकार नहीं जाएगी। अब ना तो तुम लोग यहाँ रहोगे और ना तुम लोग अमर काका घर ले पाओगे। पुलिस आ रही है तुम लोगों को जेल ले जाने। पुलिस? हम गुलाबबाड़ी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। कल्लू कंचा कौन है? बोला। ये लल्लू है। ए रुको, चलो हमारे साथ। हाँ चलो चलो, जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या। चलो चलो। ये सीआईडी वाले उस वकील के साथ क्या करते होंगे? पता नहीं यार। अगर वो वकील को ही नहीं छोड़ रहे तो हमारा तो पक्का हलवा बना देंगे। सर, ये लोग इतनी देर से यहाँ पर हैं, मगर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की जिससे हमें कोई सुराग मिले। पंकज, थोड़ी देर और इंतजार करो, थोड़ी देर, देखना सब हवा निकल जाएगी, यूं बोलने लगेंगे। अबे, तूने मुझे मारा क्यों? और मारो, क्या करेंगे बता? तू हंस क्यों रहा है? यही तो आइडिया है पप्पू, यही आइडिया। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पे खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआईडी लोगों को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो चल शुरू हो जा। इनकी फाइटिंग देखकर बोर हो गया, अंदर चलते हैं। वाह रे वाह, हैं? हो गई कुश्ती खत्म, हैं? बड़े होशियार समझते हो अपने आप को, लंगूर की तुम। दिखाओ इसे। हम दोनों एक दूसरे की इतनी पिटाई करेंगे कि हम दोनों के शरीर पे खूब ढेर सारे जख्म और चोट के निशान आ जाएंगे। इसके बाद हम सीआईडी लोगों को फंसा देंगे कि उन्होंने हमें टॉर्चर किया है। तो बताओ नहीं, और सच सच बताना। ये सब मैंने वेंकी दादा के कहने से किया था। उन्होंने कहा था कि पूजा को किडनैप कर लो। वेंकी ने? अच्छा, क्यों किया वेंकी ने ये? सब वो हमसे चौल खाली करवाना चाहता था और वो आलीशान मॉल बनाने के चक्कर में था। अच्छा, चौल खाली करवाना चाहता था वेंकी मॉल बनवाने के लिए। मगर वेंकी भूल गया, जब तक सीआईडी है कोई भी चौल वो जबरदस्ती खाली नहीं करेगा। ये कुशाल का कमरा किधर है? वहाँ ऊपर, कमरा नंबर 112। इस घर में जो दो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर है? कल्लू और कंचा। हाँ। उन्हें तो पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ सर, उन्होंने वेंकी भैया का खून किया था। दोनों गुंडे थे वो दोनों। नया सर, अभिजीत सर ने किसी का खून कर दिया? ये कैसे हो सकता है सर? अंबर काका बताइए ना, उन्होंने आपकी पिटाई भी तो की थी ना? नहीं, देखो वो दोनों गुंडे नहीं थे, वो हमारे सीआईडी के ऑफिसर अभिजीत और दया है। एसीपी साहब ठीक कह रहे हैं पिंकू, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स ही थे। उन लोगों ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए मैंने उनके साथ पिटाई वाला नाटक किया था। हाँ। अच्छा, वेंकी की लाश कहाँ पर है? वो तो पुलिस वाले ले गए एम्बुलेंस में। सर? हाँ। सर, नहीं अभिजीत सर का फोन लग रहा है, नहीं दया सर का। मुझे लगता है वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। छोड़ो श्रेया, मुसीबत कोई बड़ी नहीं होती जब दया और अभिजीत है तो, समझी? साहब 2 घंटे से घुमा रहे हो, हैं? बोर हो गए? कुछ म्यूजिक भी काम करो ना साहब। हैं? तुम दोनों पुलिस वन में बैठे हो,
पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हो, चुपचाप बैठो। अच्छा भाई साहब, रास्ते में कहीं चाय पिला दो यार, बहुत सुस्ती हो रही है। अरे बाबा खूब मस्ती आ रही तुम्हारा, बस कुछ देर फिर पूरी सुस्ती निकल जाएगी। हाँ? वैसे हमें ले कहाँ जा रहे हो? किस पुलिस स्टेशन? यमलोक पुलिस स्टेशन बघितले का? यमलोक यानी अपनी टिकट कट गई कंचा भाई। गाड़ी में बम लगा है। बम? और बम फटने से पहले हम दोनों गाड़ी से कूद जाएंगे, अब तुम दोनों बम के हवाले। चल! जाओ पहले छुट्टा लेके आओ। अंकल छुट्टा नहीं है। तो फिर ये बाद में लेके जाना। क्या हुआ बेटा? अंकल मेरे को ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, लेकिन छुट्टा पैसा नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। कितने पैसे हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के? 25 रुपए का सर। 25 रुपए? पंकज जरा 25 रुपए देना इन्हें। छुट्टे रखा करो अपने पास। चलो ये लो। थैंक यू अंकल। अच्छी पढ़ाई करना है। हाँ। पर आप लोग हैं कौन, बिना जान पहचान के बच्चे को ज्योमेट्री बॉक्स दिलवा दिए? सीआईडी से। सीआईडी? पर मैं तो अपना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब बराबर भरता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है और भरना भी चाहिए। अब हम एक दूसरे काम के लिए आए हैं आपके पास। ये लिफाफा है, इसके ऊपर ये देखिए एक पेंसिल का मार्क उठा है। क्या बता सकते हैं किस पेंसिल का मार्क हो सकता है? ये सर कोई आम पेंसिल का निशान नहीं है। लिखने वाले ने जरूर 6B या 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। 6B या 8B? जी सर। इस तरह की पेंसिल आपके पास है? जी हाँ है ना सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए। ये है 6B और ये है 8B। सचिन, इस पेंसिल की नोक देखी, पत्थर देखा, बिल्कुल काले कोयले की तरह है। ये वैसे आम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे। ये आम पेंसिल से थोड़ी महंगी है, इसलिए ज्यादा करके आर्ट स्टूडेंट या फिर इंटीरियर डिजाइनर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्ट स्टूडेंट या इंटीरियर डिजाइनर। देखिए यहाँ पर एक अंबावाड़ी चाल है, क्या वहां कोई ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करता है? अंबावाड़ी? हाँ सर, 2 लोग हैं, क्योंकि वो फोन पर ही ये पेंसिलें घर पे मंगवाते हैं। कौन है वो लोग? सर नाम तो नहीं मालूम, पर कॉपी में उनका खोली नंबर लिख के रखा है। दिखाई जरा। हाँ सर, खोली नंबर 306। अरे मौसी, मैं तुमको पहले ही बोला था, ये सीआईडी वाले, सीआईडी वाले जब तक केस सॉल्व नहीं होता ना, चाय तक आज पानी पर नहीं पीना रे लोग। अरे कौन है? दरवाजा खोलो। अरे खोल रहा हूँ यार, खोलतो ना। काय ठोकून ठोकून तोडणार ती काय माहिती। अरे तुम्ही? हो, आम्ही फाल्गुनराव, आम्ही। अरे वा, म्हणजे केस सॉल्व झाली वाटतं। चला बरं झालं। नहीं, केस सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन लगता है कि अब शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा। म्हणजे ये एनवलप? हाँ, ये लिफाफा ये तुमने केतन को दिया था ना? नहीं तो, और केतन काका से तो मेरी बातचीत भी नहीं हुई बहुत दिनों से। केतन से इसकी बातचीत ही नहीं हुई। हाँ सर। हाँ? केतन से कोई बात नहीं होती थी तुम्हारी, है ना? हाँ? अरे वाह, बुलवड़कर।
पेंसिल का बड़ा इस्तेमाल करते हो क्यों? अच्छा, ड्राइंग के लिए। और फिर केतन के लिफाफे पर एडबी पेंसिल से 15,000 रुपए लिखने के लिए भी, है ना? हाँ? आप लोग मुझे फंसा नहीं सकते। नहीं, क्या बुरा है? नहीं सर, दे दे सबूत इसे। देखो बालगुन, बाद में ये मत कहना कि शराफत से तुम्हें पूछा नहीं है मैंने। धमकी सर, धमकी। हाँ, आप लोग मुझे बड़ी चबाकरा नहीं बना सकते। क्या पुरावा है? क्या पुरावा है आपके पास? पुरावा भाई ये मला मारू नका, मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बताओ। सर, वो चपटे के कहने पे मैंने ये लिफाफा दिया था केतन काका को, केतन काका को। हाँ। अच्छा, चपटा के कहने पर किया तुमने? चपटा कहाँ है? चपटा बता जल्दी। मालूम नहीं, माहित नहीं। मालूम नहीं, माहित नहीं तुला? हाँ? चपटा गायब है, इसलिए सारा इल्जाम चपटा पे थोप रहा है। आई चप्पत सर, आई चप्पत सर, तुम्हें तुम्हारा चपटा ना, चपटा मेरे को हर महीने 10,000 रुपए देता था। और त्याच्या बदल्यात मैं हर घर में पाकिट पहुंचाता था सर। हाँ। और फिर और ना सर, लिफाफे 2 होते थे सर। एक में पैसे होते थे सर, और दूसरे लिफाफे में? और दूसरे में दुबे का बॉम्ब रहता था। और जब वो ना जब लोग बेहोश होते थे ना, तो हम लोग सब गायब करते थे सर। हम लोग कहाँ गायब करते थे? बताओ संजय। मालूम नहीं मेरे को, वो सच मालूम नहीं मेरे को। वो चपटा मालूम है सर, मेरे को नहीं मालूम सर। चपटा यहाँ पे है नहीं, तो उसके सर पे जुन की मटकी फोड़ रहा है ये। मैं सब बता दिया सर आपको, सब बता दिया सर मैं। हाँ, एक बात और। क्या? एक चपटा हमेशा एक बात बोलता था सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है। हाँ, पूरी चाल चपटा खरीदना चाहता है। और गुलाब वाली चाल वो भी चपटा खरीदना चाहता है। उर्मिला, जीरा तो डाल दिया, अब क्या करूं? एक काम कर, सारी सब्जियां उसमें डाल दे और गैस धीमी कर दे और 2 सीटी बजाए। अरे कुठे पळतोय? गाडी सुटते का तुझी? अरे हाँ दादा, कोई ऐसा ही समझ लो। क्या बात है बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ काका, वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। कोटलूर? हाँ वैनी, वही। इस तरह अचानक वो कुछ एक जरूरी काम याद आ गया। सब ठीक तो है? पैसे रुपयों की जरूरत हो तो बोल देना। अरे नहीं काका, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। और वैसे भी वे दोनों चाचा है ना मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे चाचा भी हैं? हाँ वैनी, एक नहीं 2 चाचा है मेरे, कल्लू चाचा और कंचा चाचा। कल्लू कंचा, ये कैसे नाम है? काका छोड़ो ना। और वैसे भी जब तक मैं गांव से नहीं आता, मेरे दोनों चाचा यहीं पर रहने वाले हैं। कैसा है भतीजे? चाचा जी आप आ गए? क्या बात है, निकल लिए? लो, आ गए खुशहाल के दोनों चाचा, कल्लू और कंचा। इतनी रात को कौन आ गया? रुको 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 रुको!
किट्टू तू फिर गलत कर रहा है यार, कल ही तो सिखाया था तुझे। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। अरे यार 2 दिन बाद कंपटीशन है, हम हार जाएंगे। सॉरी यार, 2 दिन से नलिनी ताई, संगीता ताई और केतन काका के खोली की ओर देखता हूँ, डांस में मन ही नहीं लगता। सर, ये रहा वेंकी का कमरा। वो जी सर। सचिन अच्छी तरह से चेक करो कमरा। सब तो एक बात बताइए, ये वेंकी कब से रह रहा है आपकी चौल में? सर, वो तो यहाँ सालों से रह रहा था। और अकेला ही रहता था या कोई और भी था उसके साथ? सर वो अकेला ही रहता था, उसका कोई परिवार वगैरह नहीं था। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर, वेंकी के कमरे से इतना सारा कैश मिला है। वेंकी के कमरे में से इतना सारा पैसा जो यहाँ रहता था? काम करो, कमरे का कोना कोना छान मारो, अगर जरूरत पड़े तो ये फर्श भी तोड़कर निकालो, देखो और भी कुछ मिलता है क्या। हाँ? हाँ। एक बात बताइए, ये वेंकी इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्या करता था वो? सर हमने कई बार पूछा, लेकिन वेंकी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। कल्लू और कंचा। कल्लू और कंचा नहीं, दया और अभिजीत। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं सर, मामूली से खरोचे हैं, ठीक हो जाएंगे। सर, आप लोग ठीक है सर? हाँ सर, ये मॉल के कुछ पेपर्स मिले जो अंबावाड़ी और गुलाबवाड़ी चौल की जगह बनने वाला है। ये देखो, इस मॉल में वेंकी की 20% की पार्टनरशिप है, 20% की पार्टनरशिप। इसीलिए तो वो चाल जल्दी से जल्दी खाली कराना चाहता था। मगर अब वेंकी काका तो मर गए ना, तो फिर अब क्या होगा? नहीं, वेंकी मरा नहीं है। जिस तरह से वो 2 पुलिस वाले नकली थे, वो एम्बुलेंस भी नकली था सर। और वेंकी की मौत, वो भी नकली। सब कुछ नाटक था। वेंकी जिंदा है। अरे छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा सिर्फ इतना ही कसूर है की तू गुलाबवाडी चाळीचा मालक आहे. आंबावडी चाळीच्या मालकाला तर आम्ही जेल मध्ये पाठवलंय. अब तू मरेगा इस मलबे के नीचे. अरे नाही असं करू नका. अरे असं करू नका. तुझ्या मरणानंतर तर आम्ही ती चाळाची चुटकी सरशी खाली करून घेऊ. वहाँ बनेगा एक आलीशान मॉल. आखिरी इच्छा बोल लो तुम्हारी. हम नहीं चाहते तुम्हारी आत्मा हमारे मॉल में भटकती रहे. अरे छोड़ो. अरे ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आप लोग जाओ. अरे बाबा बंद कर डाला बाजी. छोड़ने वाला. चलो चलो छोड़ दो मुझे. छोड़ दो मुझे. अरे कोई बचाओ. वो दर्शन सेठ को मारने के लिए छोड़ दिया. वो लोग भाग रहे हैं. पकड़ो उन्हें. आप लोग आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी. अब क्लास शुरू हो चुके हैं. अब हमारा पटना नामुमकिन है. सर कुछ नहीं होगा. आप जल्दी आइए. अरे पिक्चर में ये नया विलन कहां से आ गया?
श्यामली, गुलावाड़ी चौल की जगह जो मॉल बनने वाला था, उसका काम रुकने से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरे पापा के 16 करोड़ रुपए लगे थे उस प्रोजेक्ट में। हम लोग रोड पे आके बर्बाद हो गए हम। तो तुमने तेज से शादी की ताकि उसकी दौलत का इस्तेमाल करके गुलाबवाड़ी चौल को हथिया सको। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था मेरा, चौल को बर्बाद करना और उसकी जगह एक जगमगाता शॉपिंग मॉल बनाना। और अपना सपना पूरा करने के लिए एक के बाद एक जुर्म करती गई तुम। खून किए, मासूम लोगों को घरों से बेघर कर दिया, हाँ? उन्हें डराया धमकाया। और तो और चंद्रू और चपटिया का खून का इल्जाम तेज पे लगा दिया, उसको फंसा दिया तुमने। पर क्या फायदा हुआ? आप सीआईडी वाले सब बीच में घुस गए और सगळ्याचा सत्यानाश करून टाकला। बात आई, ये तो हमारी पुरानी आदत है। और मुझे भी तो बहुत बड़ा धोखा दिया इन्होंने, कल्लू और कंचा बन के। तुम जैसे सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए सीआईडी को अक्सर ऐसा करना पड़ता है। बहुत शौक था तुम लोगों को आलीशान मॉल बनवाने का। सरकार ने तुम लोगों के लिए पहले से ही मॉल बनवा रखा है, जेल की काल कोठरी।